अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बिल आलमीन। आज का जो हमारा अस्माउ सिफ़ात है उसका दूसरा सिफ़त नाम हम आज पढ़ने और सीखने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो है अर्रहीम, यानी अर्रहीम वो बार बार रहम फरमाता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसका रूट जो है वही अर्रहमान जैसा है, राहामीम रहम करने वाला। और रहीम से मुराद बहुत बहुत ज़्यादा मुबालगा का सीगा है और इसमें बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, हर लम्हा बार बार रहम करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिसकी फितरत में इतना रहम है कि बार बार हर रोज़ हमारे दिन में कई कई बार गुनाहों को, बदसलूकियों को नज़रअंदाज कर देता है, ऐसे जैसे देखा ही ना हो। वो रब हमें एक के बाद एक नेमतें अता करता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस बात से कते नज़र होके कि हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं या हम उसकी अताअत कर रहे हैं। अब देखिए रहम होता क्या है। रहम माँ के जिस्म का वो हिस्सा है जो बहुत कमज़ोर होता है। वो कमज़ोर जिस्म की वजूद की हिफाजत करता है रहम, उसको खिलाता है, पिलाता है, माँ की हिफाजत करता है। वो माँ के जिस्म को तकलीफ़ भी देते हैं बच्चे की सूरत में, लेकिन माँ इस तकलीफ़ को मतलब इतना सहती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन इसका बदला नन्हे वजूद से हरगिज़ नहीं लेती। तो देखिए रहम का सारा फ़लसफ़ा ही यही है कि किसी की दी गई तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ मेहरबानी का मामला करना, जो कि तो यही रहम का मामला है हमारे रब का हमारे साथ। इसने हमें हाथ दिए, पाँव, कान, नाक, आँखें, इतना खूबसूरत सब कुछ दिया, मगर हम इन्हें क्या अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के लिए यूज़ करते हैं? क्या आपने किसी को कोई प्यारी चीज़ दी हुई हो, वो इसका अच्छे से इस्तेमाल ना करे बल्कि उसका गलत यूज़ करे, तो किस कदर नाकदरी की बात है। तो वो रब रहीम इसके बावजूद हम पर रहम फरमाता है। ये ये खूबी सिर्फ हमारे अल्लाह ताला की है। दुनिया वालों के अंदर ना रहम है ना दरगुजर। ये वो खूबसूरत जज्बा है जिससे दुनिया के अक्सर लोग आ रही हैं, मतलब उनमें ये चीज़ है ही नहीं कि वो किसी पर रहम करें। इसके गुस्से से बड़ा है, मगर लोगों का गुस्सा उनके रहम से बड़ा होता है। मतलब लोगों में उनका रहम मान पड़ जाता है, उनका गुस्सा ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जबकि हमारे रब रहमान ने तो वादा किया है कि अल्लाह ताला का रहम बहुत बुलंद है, बहुत आला है, कि हम जितने भी गुनाह करें अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है। अगर आपको रहम चाहिए तो ये दुनिया वालों से नहीं मिलेगा आपको। दुनिया वाले ना ही हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं, ना हमारे साथ कोई गलती हो जाने पर, कोई गुनाह हो जाने पर माफ़ी देते हैं, बल्कि ना हमदर्दी करते हैं। कोई ऐसा मामला कर ही नहीं सकते दुनिया वाले। ये सिर्फ़ हमारे रब की खूबी है कि जब भी आपसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई ख़ता हो जाए तो इस रब से ही माफ़ी मांगा करें। उसी रब से आपको आपके गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। जब भी आप थक जाएं, चूर हो जाएं, तो इसी रब के पास आपको सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। जो हमारे गुनाह हमारे रब को मालूम है। आप सोचें ज़रा, अगर वो गुनाह हमारे बहुत क्लोजेस्ट को या हमारे दुनिया वालों को पता चल जाए, वो तो हमें अपना ही मतलब दुश्मन समझने लगें या हमसे इवन दैट नफ़रत करने लगें। लेकिन वो रब है, वो हमसे नफ़रत नहीं करता, वो रहम का मामला करता है। हमारे इस कदर बड़े बड़े और छोटे खुफिया हर तरह के गुनाहों को ना सिर्फ वो रब माफ़ कर देता है बल्कि उन पर पर्दा डालता है। उसके बावजूद हमें दुनिया में इज़्ज़त भी दिलवाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ वो हमारा रब हमें इस हाल में भी कबूल कर लेता है, हमारे गुनाहों के बावजूद हमें माफ़ भी कर देता है। इवन दैट गुनाहों के बावजूद जब हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमें ऐसा फ़ील करवाते हैं जैसे हमसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं। क्या कोई इंसान ऐसा है कि हम उसके साथ बुरा करें और वो बाद में पलट के हमें यूँ ही फ़ील करवाए कि हमने उसके साथ जैसे कुछ किया ही नहीं। एक खलिश, एक ज़र्रा हमेशा बाकी रह जाता है, लेकिन रब के साथ ये मामला हरगिज़ नहीं हो पाता। इसको कहते हैं रहम, जो रब के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसी के पास से हमें रहम मिलेगा, इसी के पास से हमें रहमत मिलेगी इंशाअल्लाह। आपने हर हाल में अपने रब के इस नाम को याद करना है, याद रखना है। फिर हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर गुनाह कर जाने के बाद तौबा करते हुए इस नाम को याद रखना है। और इसी के तवस्त से आपने दुआ मांगनी है कि अल्लाह हम पर रहम कीजिए
اور ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم دوسروں پر رحم کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔